हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल म्यूजिडियस क्लासेज में। पर्यावरण शिक्षा की जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है, आज उसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आए और आप लोगों की हेल्प भी हो पाए वीडियो के माध्यम से। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि पर्यावरण चेतना विकसित करने में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को किस और तरीके से पूछ सकता है कि पर्यावरण शिक्षा के प्रसार में जनसंचार माध्यमों के महत्व को रेखांकित करें, या फिर इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि पर्यावरण बोध विकसित करने में जनसंचार माध्यमों की भूमिका लिखें। तो मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन MGKVP के पेपर में भी पूछा है, जो आपके CCSU के पेपर है उसमें भी पूछा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में भी पूछा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी है, अगर आपका सिलेबस में कहीं पर भी पर्यावरण में जनसंचार माध्यम है तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब बात करते हैं आंसर की। तो आप आंसर में पहले हेडिंग डालेंगे कि पर्यावरण शिक्षा के विकास में जनसंचार की भूमिका। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि पर्यावरण के विभिन्न तत्वों की जानकारी, उसके संरक्षण, जागरूकता एवं बचाव के प्रति लोगों में चेतना लाने में जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मीन्स किस तरह से पर्यावरण को बचाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों में पर्यावरण के प्रति जो है चेतना का विकास किया जाए, इसके लिए जो है जनसंचार माध्यम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसको यहाँ पे समझाया गया है और डिटेल में थोड़ा बताया गया है कि पर्यावरण शिक्षा का समुचित विकास तभी हो सकता है जब जन सामान्य को जनसंचार माध्यमों द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों की पर्याप्त सूचना का विस्तार प्रदान किया जाए। ऐसे साधन जिनके द्वारा वृहद समूहों को सूचनाएं प्रदान की जाती हैं जनसंचार साधन कहे जाते हैं। दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो एवं अन्य श्रव्य दृश्य सामग्री आदि विभिन्न जनसंचार माध्यम हैं जिनके द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी मेले, उत्सव, प्रदर्शनी, समारोह, संग्रहालय व पुस्तकालय आदि को जनसंचार साधन माना जाता है। अतः उपरोक्त समस्त संचार साधन पर्यावरणीय शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, लैंग्वेज मैंने कोशिश की है इजी रखूं। अब आप इसको समझ लीजिए कि पहले जनसंचार माध्यम है क्या। तो जनसंचार माध्यम का मतलब कि जो लोगों को, यानी बहुत लोगों तक जो है सूचनाएं प्रदान करे। तो इसमें आपके दूरदर्शन हो गए, रेडियो हो गए, जो आपके पत्र पत्रिका हैं, जो आपके श्रव्य दृश्य सामग्री हैं, वो सभी जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आते हैं। और इसके अतिरिक्त मेले हो गए, उत्सव, जो प्रदर्शनी होती है, पुस्तकालय हैं, संग्रहालय हैं, ये सभी भी जनसंचार माध्यम के अंतर्गत ही आते हैं। और इन माध्यमों का यूज करके हम जो पर्यावरण के प्रति जो शिक्षा है, यानी पर्यावरणीय जो शिक्षा है, उसको लोगों तक, दूर दूर तक लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो यह कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार में, यानी पर्यावरणीय शिक्षा के प्रचार प्रसार में ये जो जनसंचार माध्यम होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जैसे कि पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, पर्यावरण को किस तरह से बचाया जाए, पर्यावरण प्रदूषण को किस तरह से रोका जाए, तो पर्यावरण से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में ये जो है प्रचार प्रसार करने में, लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। अब आगे यहाँ पे हम जो है हेडिंग के स्वरूप लिखेंगे कि पर्यावरण चेतना विकसित करने या पर्यावरण शिक्षा के प्रसार में कुछ प्रमुख जनसंचार माध्यमों की भूमिका का वर्णन निम्नलिखित है। अभी तक हमने ओवरऑल बता दिया कि जनसंचार माध्यम कौन कौन से आते हैं और इनका जो है महत्व क्या है, किस तरह से ये प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो जनसंचार माध्यम है, हम उसकी भूमिका का वर्णन कर रहे हैं ताकि चीज़ें आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो जाए कि वो लोग किस तरह से जो है प्रचार प्रसार करते हैं पर्यावरण शिक्षा का। तो पहला यहाँ है समाचार पत्र। तो इसको मैं पढ़ के बता देती हूँ, फिर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगी। तो यह एक ऐसा सरल तथा आधुनिक साधन है जिसका उपयोग व्यक्ति सूचनाएं प्राप्त करने के लिए करता है। आज के युग में भी प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाचार प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करता है, क्योंकि व्यक्ति समाचार पत्रों के माध्यम से ही पर्यावरणीय कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति सचेत होता है।
देखो, सबको पता है कि समाचार पत्र बहुत पहले से चला आ रहा है और आज भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है चाहे राष्ट्रीय न्यूज़ हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ हो, हर जगह की न्यूज़ के लिए समाचार पत्र का प्रयोग करता है। सबकी तरह सब हर जगह की खबरों के लिए समाचार पत्र का यूज़ करता है। तो समाचार पत्र के माध्यम से हम जो पर्यावरण से रिलेटेड कर्तव्य हैं लोगों के, वो सारी चीज़ें हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो भूमिका अदा करता है समाचार पत्र। दूसरा है पत्रिकाएं। तो भारत में अनेक प्रकार की पत्रिकाओं का प्रचलन है, जिसके माध्यम से अनेक प्रकार के पर्यावरण के प्रति कर्तव्य एवं अधिकारों की विवेचना की जाती है, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति को रोकते हैं। पत्रिकाओं के द्वारा ही पर्यावरण संरक्षण हेतु आवाज़ उठाई जाती है, जिससे सरकार एवं प्रशासन का ध्यान उस ओर आकर्षित होता है। देखिए, जो मैगजीन्स होते हैं यानी जो पत्रिकाएं होती हैं, उसके माध्यम से भी हम लोगों को उनके पर्यावरण के प्रति क्या कर्तव्य हैं, क्या उनके अधिकार हैं, इस चीज़ को उसमें बताते हैं, ताकि अगर पर्यावरण के प्रति कोई भी जो है गलत काम हो रहा है, कोई हिंसात्मक काम हो रहा है, तो उसको भी रोका जा सके। क्योंकि लोग उसको पढ़ेंगे तो उनकी सोच में चेंज आएगा, वो भी पर्यावरण को लेके जागरूक होंगे। इसके अलावा जैसे पर्यावरण से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम और हैं तो उसको हम पत्रिकाओं में छाप सकते हैं, ताकि सरकार और जो प्रशासन है उसका भी ध्यान उसकी तरफ जाए और वो भी पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है पर्यावरण संरक्षण में आगे आने के लिए जो है अपना हाथ बढ़ाए, ताकि पर्यावरण को हम बचा सकें। ठीक है, तो पत्रिकाएं भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तीसरा है पुस्तक एवं अध्ययन सामग्री। तो अनेक प्रकार की पुस्तकें ऐसी होती हैं जो पर्यावरण संबंधी शिक्षा से संबंधित होती हैं, जिससे छात्रों को अपने पर्यावरण संरक्षण संबंधी अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान हो जाता है। यानी बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड हैं, ताकि बच्चे जब उसको पढ़ें तो वो पर्यावरण संरक्षण के बारे में जान सके, पर्यावरण को किस तरह बचाना है, उनके क्या अधिकार हैं, पर्यावरण से रिलेटेड क्या कर्तव्य होने चाहिए, ये सारी चीज़ें वो पढ़ के वहाँ से सीख सके। तो पाठ्य पुस्तकें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। बात करते हैं चौथा, टेलीविज़न। तो टेलीविज़न में देखिए यहाँ पे लिखेंगे, वर्तमान समय में दूरदर्शन की पहुंच ग्रामीण स्तर तक पहुंच चुकी है। टेलीविज़न के विज्ञापन के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता से संबंधित ज्ञान जन सामान्य को प्रदान किया जाता है। ग्रामीण नागरिक भी टीवी द्वारा पर्यावरण से संबंधित सूचना को जान समझ रहे हैं तथा उससे लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। कचरे व अपशिष्ट का प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, वन्यजीव संरक्षण, कृषि विकास, जल और भूमि के संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के कानूनों का दूरदर्शन एवं अन्य टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से प्रसारण द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। तो देखिए, आपको भी पता है कि जो दूरदर्शन है आज बहुत गांव तक भी वो पहुंच चुका है। पहले इतनी सुविधा नहीं थी, टेलीविज़न वगैरह नहीं थे, लेकिन अब तो गांव-गांव तक ये सुविधा पहुंच चुकी है। तो दूरदर्शन के माध्यम से हम पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें दिखाएं, ताकि लोग उसको देखें, जागरूक हों पर्यावरण को लेके, और जो है बहुत लाभ भी उठा सके उस चीज़ का कि हाँ, हमको पर्यावरण को बचाना है, हमारे लिए पर्यावरण का सुरक्षित होना, साफ़ सुथरा होना कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम चाहे दूरदर्शन हो, चाहे कोई भी टीवी चैनल हो, उस पर हम किस तरह से कचरों को जो है उसका कचरों का प्रबंधन करना चाहिए, किस तरह से प्रदूषण को रोक सकते हैं, जो है जीव जंतु वन में वहाँ पर कैसे उनका संरक्षण कर सकते हैं, पर्यावरण को किस तरह संरक्षण कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जो पर्यावरण से रिलेटेड है वो लोगों तक हम पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि उसको लोग सीखें, जानें और पर्यावरण को लेके जागरूक हों। देखिए, टेलीविज़न के अंतर्गत न्यूज़ चैनल जो हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यूज़ चैनल भी जो हैं पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ों को पहुंचाने में मदद कर सकते हैं लोगों तक। ठीक है, बात करते हैं पांचवा, रेडियो। तो रेडियो के माध्यम से अनेक काव्य, नाटकों, कृतियों के द्वारा पर्यावरण के प्रति सचेत किया जाता है। इस माध्यम से सामान्य जन तक पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण शिक्षा, वन्यजीव सुरक्षा एवं संरक्षण, पेड़ लगाओ अभियान आदि कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी आसानी से भेजी जा सकती है। तो रेडियो भी देखिए, आपको पता है कि रेडियो के माध्यम से भी जो है, क्योंकि रेडियो पे आपको आवाज़ सुनने को मिलता है, तो वहाँ पर इस तरह के जो भी काव्य हैं, नाटक हैं, जो कृतियाँ हैं, उसके माध्यम से हम रेडियो पे प्रसारण कर सकते हैं उन सभी का, जिसके माध्यम से लोग जो है पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ों के बारे में कि क्या है प्रदूषण, क्या है पर्यावरण में प्रदूषण कौन कौन से हैं, किस तरह से पर्यावरण को बचाया जाए, हम जो है वृक्षारोपण अभियान को भी रेडियो के माध्यम से प्रचार कर सकते हैं। लोगों को जीव जंतुओं के सुरक्षा और संरक्षण की जो है खबरें भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हैं
जो पर्यावरण से रिलेटेड है वो हम रेडियो के माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। दूर दराज इलाकों में भी रेडियो के माध्यम से इस पर्यावरण से रिलेटेड जो है खबरें पहुंचाई जा सकती हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छठा है वीडियो टेप। तो यह एक दृश्य श्रव्य साधन है जिसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान एवं सामग्री अधिक प्रभावी होती है। इसमें पर्यावरण संबंधी समस्या को नाटक व अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वीडियो टेप का मतलब क्या, जिसमें आवाज़ भी हो और चित्र भी हो। तो एक तरह का दृश्य श्रव्य साधन है ये। इसमें जो भी चीज़ें लोग देखते हैं उसका प्रभाव जो है बहुत अच्छा पड़ता है उन पर। इसमें हम नाटक व अभिनय के माध्यम से भी लोगों तक जो भी पर्यावरण से रिलेटेड समस्या है उसको पहुंचा सकते हैं और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हम यही लिखेंगे कि उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जनसंचार माध्यम पर्यावरण के संरक्षण में तथा लोगों को जागरूक करने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करते हैं तथा इनकी भूमिका सराहनीय है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 6 रखे। बहुत सारे देखा आपने कि कितने सारे जो है जनसंचार माध्यम है, लेकिन जो महत्वपूर्ण थे मैंने उसको यहाँ पे रखा है। और आई होप कि मैंने लैंग्वेज ईजी रखी है तो आपको समझ में आए। तो बस यही कहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार जो है वो कमेंट करके देते रहिएगा। तो बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।